नमस्कार दोस्तों, माया नगरी में आपका स्वागत है। हाजिर हूं मैं एक दिलचस्प जानकारी के साथ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जसपाल भट्टी भारत के सबसे लोकप्रिय और प्रिय हास्य कलाकारों में से एक थे। वो आम आदमी की समस्याओं, विशेषकर भारतीय समाज और राजनीति के संदर्भ में अपनी हाजिर जवाबी और व्यंग्यपूर्ण राय के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कई टीवी शो और फिल्में बनाई और उनमें अभिनय किया, जिन्होंने एक ही समय में लोगों को हंसाया और सोचने पर भी मजबूर किया। जसपाल भट्टी का जन्म 3 मार्च 1955 को पंजाब के अमृतसर में एक पंजाबी सिख राजपूत परिवार में हुआ था। उन्होंने चंडीगढ़ में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने चंडीगढ़ में द ट्रिब्यून अखबार के लिए कार्टूनिस्ट के रूप में भी काम किया। उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों में अपने माई नॉनसेंस क्लब के साथ नुक्कड़ नाटक करना शुरू किया, जो सिस्टम में भ्रष्टाचार और अक्षमता को उजागर करता था। उन्होंने 1989 में भारत के राष्ट्रीय टेलीविजन नेटवर्क दूरदर्शन पर प्रसारित मिनी कैप्सूल श्रृंखला उल्टा पुल्टा से टीवी पर अपनी शुरुआत की। शो में उन्हें एक आम आदमी के रूप में दिखाया गया, जिसने अपने दैनिक जीवन में विभिन्न बेतुकी और हास्यास्पद स्थितियों का सामना किया। इसके बाद उन्होंने फुल टेंशन नामक लघु रेखा चित्रों की एक और श्रृंखला बनाई, जिसमें उस समय के सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों का मजाक उड़ाया गया था। उनका सबसे प्रसिद्ध और प्रशंसित टीवी शो फ्लॉप शो था, जो 1991 में प्रसारित हुआ था। इस शो में केवल 10 एपिसोड थे, लेकिन प्रत्येक एपिसोड कॉमेडी और व्यंग्य का उत्कृष्ट नमूना था। इस शो ने भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं जैसे नौकरशाही, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, कानून व्यवस्था, मीडिया इत्यादि की पैरोडी बनाई। प्रत्येक एपिसोड एक गीत के साथ समाप्त हुआ, जो एपिसोड के विषय को संक्षेप में प्रस्तुत करता है। उनकी पत्नी सविता भट्टी ने शो का निर्माण किया और सभी एपिसोड में उनकी पत्नी के रूप में अभिनय किया। भट्टी ने एक अभिनेता और निर्देशक दोनों के रूप में फिल्मों में भी कदम रखा। निर्देशक के रूप में 1999 में आई उनकी पहली फिल्म माहौल ठीक है थी, जो एक पंजाबी कॉमेडी थी जिसने पंजाब पुलिस की आलोचना की थी। फिल्म को कुछ विवादों का सामना करना पड़ा, क्योंकि कुछ पुलिस अधिकारी उन्हें शराबी और भ्रष्ट के रूप में चित्रित करने के लिए इस पर प्रतिबंध लगाना चाहते थे। उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में भी अभिनय किया, जैसे 1999 में आई फिल्म आ अब लौट चलें, 2002 में आई फिल्म कोई मेरे दिल से पूछे तथा 2006 में आई फिल्म फना इत्यादि। उन्होंने हास्यपूर्ण भूमिकाएं निभाई, जो अक्सर अन्यथा गंभीर फिल्मों में हास्य जोड़ती थी। भट्टी एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, जिन्होंने अपनी कॉमेडी का इस्तेमाल विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने और विरोध करने के लिए किया था। उन्होंने आम लोगों की समस्याओं को उजागर करने के लिए मॉक रैलियों, मार्च और प्रदर्शन किए। जब एक संगठन लाठियां और तलवार बांट रहा था, तो उन्होंने मजाकिया ढंग से टैंक मॉडल बांट दिए और कहा कि तलवार का जमाना गया, हम तो टॉप टैंक बांटेंगे। उन्होंने 2008 में अपनी पत्नी सविता के साथ कॉमेडी का किंग कौन और नच बलिए जैसे रियलिटी शो में भी भाग लिया। 25 अक्टूबर 2012 को पंजाब के जालंधर के पास एक दुखद सड़क दुर्घटना में भट्टी की मृत्यु हो गई। वो 2012 में आई अपनी फिल्म पावर कट के प्रचार के लिए जा रहे थे, जो उनके बेटे जसराज भट्टी की पहली फिल्म भी थी। उनकी मृत्यु के समय उनकी आयु 57 वर्ष थी। उन्हें 2013 में मरणोपरांत भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। जसपाल भट्टी कॉमेडी के दिग्गज थे, जिन्होंने अपने शानदार और मौलिक हास्य से लाखों लोगों को हंसाया। वो आम आदमी की आवाज़ भी थे, जिन्होंने अपने तीखे और ईमानदार व्यंग्य से व्यवस्था की खामियों और मूर्खताओं को उजागर किया। वो हास्य और व्यंग्य के सच्चे राजा थे, जिन्होंने अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ी जिसे पीढ़ियों तक संजो कर रखा जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये दिलचस्प जानकारी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिर हाजिर रहूंगा ऐसी ही एक दिलचस्प जानकारी के साथ। बने रहिए माया नगरी के साथ। नमस्कार।